जो मयूख महर हैं वो जल्द भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्या आपके टच में मयूख महर हैं? इस बात भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिथौरागढ़ को दी गई है, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। कांग्रेस से बगावत कर चुके मयूख महर क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? क्या मयूख महर अपना सियासी भविष्य अब बीजेपी में तलाश रहे हैं? क्या मयूख महर के लिए बीजेपी ही आखिरी विकल्प है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो पिथौरागढ़ से लेकर उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कैंप में तैर रहे हैं। मयूख महर का अगला कदम क्या होगा उस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन मयूख महर क्या करेंगे ये अभी कुछ भी तय नहीं है। मयूख महर ने बीते दिनों जब बीजेपी पर हमला बोला था, दिल्ली वालों को सूट-बूट की सरकार कहा था, मेयर उम्मीदवार पर निशाना साधा था, तब एक मुद्दे को लेकर उन्होंने धामी का आभार जताया था। बॉक्सिंग के मेजबानी की जिम्मेदारी हमारे पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज को दी गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके लिए एक नेता बोल रहा है, कहां से निकाल देने वाली बात होगी, पर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बॉक्सिंग के प्लेयर यहाँ पर आएंगे। पिथौरागढ़ का नाम बार बार मीडिया में फ्लैश होगा, मीडिया में जाएगा और पिथौरागढ़ को एक राष्ट्रीय रूप मिलेगा। और एक बॉक्सिंग के खेल के जो हमारे बच्चे आज कुछ खेलना न खेलना, हमारी बच्चियां तो बॉक्सिंग में माहिर हो चुकी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक को जीत चुके हैं, कांस्य पदक को जीत चुके हैं। तो यहाँ पर उनको एक और नया चीज सीखने को मिलेगा, जो राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता की मेजबानी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिथौरागढ़ को दी गई है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वहां जाकर मैंने ही ये प्रस्ताव उनके सामने रखा था और उन्होंने बेझिझक और उसी समय कहा था ये होगा, और उन्होंने कर दिखाया, आज ये हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब धामी को लेकर मयूख महर का रुख नरम रहा हो या उनका आभार जताया हो। हालांकि 2023 में मयूख महर ने धामी सरकार के खिलाफ धरना दिया था। पिथौरागढ़ से हवाई सेवाएं और दूसरी मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, जिसके बाद धामी सरकार दबाव में भी आई थी और धामी ने ही मयूख महर से मुलाकात कर उनकी मांगें पूरी की थी। नवंबर 2023 में जौलजीबी मेले के दौरान धामी और महर की मुलाकात हुई। धामी ने उनको भरोसा दिया और फिर उन मांगों को पूरा करते हुए हवाई सेवा शुरू भी की गई, जिसके बाद फिर से मयूख महर ने आभार जताया था। तो आभार वाली ये राजनीति तो चली रही है। इसीलिए जब कांग्रेस से मयूख महर के रिश्ते बिगड़े हैं तो बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं, और जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहता है, उसका स्वागत हम करें। बीजेपी स्वागत के लिए तैयार है। मयूख महर और पुष्कर धामी के संबंध अच्छे हैं और वो किसी से छिपे नहीं हैं, ये भी हर कोई जानता है। बीजेपी में वो ज्वाइन नहीं करेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अभी चले जाएंगे, इस बात को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। क्योंकि मयूख महर की अभी 2 साल की विधानसभा सदस्यता बची हुई है और वो किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि उपचुनाव की नौबत आए। वो इसलिए भी नहीं चाहेंगे क्योंकि राजेंद्र भंडारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में गए थे, बीजेपी ने उन्हें बद्रीनाथ से उपचुनाव लड़वाया भी, लेकिन वो हार गए। तो मयूख महर शायद उपचुनाव वाली नौबत से बचना चाहेंगे। दूसरा, उनके लिए अनुकूल स्थिति ये जरूर है कि बीजेपी में पिथौरागढ़ के अंदर सेकेंड लाइन लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं है। मयूख महर सरीखा कोई चेहरा नहीं है प्रकाश पंत के निधन के बाद से। तो अगर मयूख महर जाते हैं तो शायद बीजेपी को वहां एक चेहरा मिल जाए, मगर मयूख महर के सामने एक अभी अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ेगी, फिर वहां उपचुनाव होंगे और इन परिस्थितियों में उनके सामने चुनौतियां जरूर हैं। लेकिन अगर कांग्रेस उन्हें बर्खास्त कर देती है तो उनकी सदस्यता विधानसभा की बनी रहेगी। ऐसे में उनके सामने सारे विकल्प खुले रहेंगे। तो अब फैसला मयूख महर को करना है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं।